अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और ये है हमारा लेक्चर 18 और इस लेक्चर में जो है हम स्टडी करने वाले हैं कि हम फंक्शंस में एरे को कैसे पास कर सकते हैं। मींस कि उसमें हम लॉट्स एक आर्ग्यूमेंट्स इनफिनाइट आर्ग्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नेम हम देंगे फंक और वेर ऑग फंक। ठीक है, तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना जो है ना फंक्शन क्रिएट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे एक अपना न्यू फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फन, और यहाँ पे हम देते हैं सम। फर्ज कर लें हम सम का फंक्शन लेते हैं और फंक्शन जो है ना, आप सम अगर आपने 10-15 नंबर्स को भी प्लस करवाना है तो ये वो भी कर दे। अगर वो 2 नंबर्स को भी प्लस करवाना है तो वो 2 को भी कर दे। ठीक है, तो सिंपली ये क्या करेगा, ये जो है ना यहाँ पे हमसे वेर ऑग लेगा। ठीक है, वेर ऑग क्या होता है, ये वेर ऑग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे नम, और ये किस टाइप का होगा, ये होगा इंट। तो वेर ऑग जो है ना, और ये रिटर्न करेगा हमें इंट टाइप में। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे पास में क्या सीन हो रहा है कि वेर ऑग जो है ना, ये कीवर्ड होता है, ये क्या बताता है कि नम जो है ना एक एरे है। ठीक है, और ये जो रिटर्न करेगा ये एक इंट करेगा। ठीक है, तो अब जो है हम इस एरे को जब हमारे पास में फर्ज करें, हमारे पास में यहाँ पे एरे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास नंबर्स थे और वो कह रहा है कि इन 10 नंबर्स को ना आपने सम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक वेर नेम का यहाँ पे नंबर बना लेते हैं सम, और इक्वल टू हम इसको 0 कर देते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पे नम, ठीक है, इन नम, तो हम इसको नंबर कर देते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे यूज करें फॉर ईच लूप। ये बहुत ही इजी लूप है। ठीक है, तो आप इसको खुद से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम करेंगे। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे इज इक्वल्स टू, हम उसमें नंबर कर देंगे। ओके, तो अब जो है हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं, वो हम क्या करने वाले हैं सम। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे पास में ये फंक्शन तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी यहाँ से वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। ठीक है, वो यहाँ पे उनको प्लस करेगा आपस में इस लूप के ज़रिए। ठीक है, तो फिर वो हमें उसकी एक वैल्यू दे देगा। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल कॉल करते हैं सम, और इसमें हम वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 43। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो हमारे पास में जो बैक पे वैल्यू आ जाएगी रिटर्न करके, वो हमें डिसअपेयर हो जाएगी। मसला ये है कि हमने इसे कहीं पे प्रिंट नहीं करवाया, तो हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एलन में। ठीक है, तो प्रिंट एलन में हम इसे प्रिंट करा लेते हैं और हम इसको अब रन करके चेक करते हैं। तो हमारे पास में इसका जो है ना सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास में 88 आ गया। इसने 1 2 3 4 5 को आपस में प्लस करके हमें वैल्यू ला दी है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में आप यहाँ पे एज अ अरे मीन्स के देखें आपके पास में लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लें। ठीक है, अब ये देखें इनफिनाइट आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में एक एरे है, आप एरे को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में एक वेर ऑग फंक्शन एक कीवर्ड होता है जिसको आप यूज़ करते हैं एक इनफिनाइट टाइम पैरामीटर्स को लेने के लिए। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास में वेर ऑग के साथ। अब हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एरिया का ही फंक्शन बनाते हैं, एरिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे सम ले लेते हैं सम। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई का बनाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, जो बेटर वे में हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं हम वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए जो होगा इंट टाइप का, यहाँ पे लेंगे एक बी और बी किस टाइप का होगा, वो होगा इंट टाइप का। ठीक है, इंट, और हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये मैंने क्या किया मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, हम इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी।
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टाइप मिसमैच, सॉरी, तो हम इसको रिटर्न जो है ना वो वॉइड जा रहा है, तो हम इसको इंट में रिटर्न कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में क्या हो रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको यूज करते हैं, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूं, देखिए मैंने अकेला 10 दे दिया तो मेरा एरर रिजॉल्व हो गया, मीन्स कि वो कोई और आर्गुमेंट नहीं मांग रहा। बट अगर मैं यहाँ पे 12 दे भी दूं तो भी वो बी की वैल्यू ले लेगा। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये है ए की वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू दे दी है। हम कह रहे हैं अगर यूजर बी की वैल्यू नहीं इनपुट करता तो बी की वैल्यू 1 रख लो, ठीक है। और अगर यूजर बी की वैल्यू दे देता है तो भी आप ले लो, ठीक है। तो अगर हम इसको बगैर बी की वैल्यू लिए इसको स्टार्ट करें तो आप देखिएगा हमारे पास में क्या आंसर आता है। हमारे पास में 262 आ रहा है, सॉरी ये हमें इसको, अब हम इसको ट्राई करते हैं। हमारी फर्स्ट जो फंक्शन था वो रन हो रहा था, तो अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको प्रिंट में लाना होगा, प्रिंट एलन में, ठीक है ऐसे। अब हम इसको, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो हमें देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं 2, ठीक है, तो ये देखिए बी की वैल्यू आपको बता रहा है, बी की वैल्यू 2 जा रही है। तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो हमारे पास में वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट, मीन्स के आपके पास में डिफॉल्ट वैल्यू 1 पड़ी हुई है, और अगर आपको अपनी वैल्यू को भेजनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली 1 है, अगर यूजर ये दोनों वैल्यूज पुट नहीं करता तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का जो है ना आपके पास में मल्टीप्लीकेशन करके वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास में 1 आ गया जस्ट। तो ऐसे आपके पास में ये फंक्शनिंग कॉल होती है। तो आपको इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हम वेरऑक्स के साथ कैसे एक इनफिनाइट टाइम्स पैरामीटर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसको हमने सम करने का एक फॉर ईच लूप लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ काम कर रहे थे। जैसा कि हम एक पैरामीटर को वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, अगर यूजर उसमें इनपुट कर देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं करता तो वैल्यू जो है हमें इनपुट करनी पड़ी, तो हम उसका खुद ब खुद ही एक आंसर निकाल देते थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।